हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स बेस्ड एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं है। कौन सा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं है? तो इसमें हो गया जो शुगर है, कॉटन है और हैंडलूम इंडस्ट्री है, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। पर जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है वो स्मॉल स्केल नहीं है, वो बिग स्केल पर होती है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और सर्विसिंग ये सभी क्या होता है, ये एक बड़े लेवल पर होता है। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई? एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट जो क्या हो कि कंट्री से बाहर जो इन्वेस्टमेंट किया गया हो इंडियन कंपनीज में, इंडिया में किया गया हो इन्वेस्टमेंट, बाहर से इन्वेस्टमेंट हो, तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट द प्राइज सपोर्ट स्कीम? कौन सी एजेंसी है जो इम्प्लीमेंट करती है प्राइस सपोर्ट स्कीम को? तो वो कौन सी एजेंसी है? तो वो है NAFED। NAFD क्या होता है? NAFD होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग और फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या करता है? ये मतलब प्राइस को मेंटेन करता है, जो भी हैं, जो ऑयल के प्राइस हैं, पल्सेस के प्राइस हैं और कॉटन के प्राइजेस हैं, जो भी एग्रीकल्चर से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड हैं उनके प्राइस को मेंटेन करता है। ठीक है। और ये एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग कम अंडर। जो बैंकिंग है वो टर्शरी सेक्टर में आता है। ठीक है। और टर्शरी सेक्टर को ही हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करे। ठीक है, टर्शरी सेक्टर उसे ही बोलते हैं। हु फिक्सेस द रेपो रेट इन इंडिया? रेपो रेट इन इंडिया को कौन फिक्स करता है? वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब क्या होता है, रेपो रेट होता क्या है? इसमें क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को लोन देता है और जो बैंक है वो फिर कस्टमर को लोन देता है। जैसे होम लोन हो गया, व्हीकल लोन होगा, व्हीकल लोन हो गया। और उसमें क्या होता है कि जो मनी का सप्लाई होता है मार्केट में वो ज़्यादा होता है रेपो रेट के कम होने से। मतलब क्या है कि रेपो रेट अगर कम होगा तो मतलब RBI कम रेट में बैंक को लोन देगा और बैंक के पास पैसा हो जाएगा, तो बैंक भी अब अपने बेनिफिट के लिए वो फिर आगे कस्टमर को लोन देगा कम रेट पर ही। और फिर उससे क्या होएगा कि कस्टमर के पास मतलब मार्केट में मनी का सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो जब मनी का सप्लाई मार्केट में बढ़ाना हो तो रेपो रेट को कम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स वर कॉइन्ड बाय। जो टर्म है मैक्रो इकोनॉमिक्स का और माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो किसने दिया था? वो दिया था हमारा रेगनर फ्रिस्ट ने। ये नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है। व्हाट इज़ एम कॉमर्स? एम कॉमर्स का फुल फॉर्म मोबाइल कॉमर्स। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसकी डिलीवरी की जाती है कस्टमर के हैंड तक। मतलब ऐसा, इट मीन्स द डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कैपेबिलिटीज डायरेक्टली इनटू द कस्टमर हैंड एनीवेयर, कहीं पर भी हो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी डिलीवरी की जाती है। द इंडियन इकनॉमी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय। जो इंडियन इकनॉमी है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? देखिए, इंडियन इकनॉमी हम क्या आता है कि एग्रीकल्चर भी है उसमें, इनकम भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। ठीक है। उसमें क्या है कि हम किसी इंडिया की इकनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे ही थोड़ा डिपेंड करेगी, थोड़ा इनकम कितना उस पर डिपेंड करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है इंडिया में, इन सब चीज़ों पे सबको लेके चलेंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि उसकी GDP और इकनॉमी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज़ फॉर्मुलेटेड बाय। जो फिजिकल पॉलिसी है इंडिया में वो फॉर्मुलेटेड होती है किसके द्वारा? वो होती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वही फिजिकल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करता है और ये बताता है कि जो रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो मतलब उससे वो डील करता है, वो कितना है रेवेन्यू, कितना एक्सपेंडिचर, कितना है फिजिकल पॉलिसी। ठीक है। पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो पर कैपिटा इनकम होती है कंट्री की वो निकाली जाती है किससे? नेशनल इनकम से निकाल जाती है और पॉपुलेशन से निकाली जाती है। मतलब नेशनल इनकम, एक कंट्री का जो नेशनल इनकम है डिवाइड बाय इट्स पॉपुलेशन, उसकी कितनी पॉपुलेशन है उससे हम पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स बेस्ड रिलेटेड और ये पार्ट 1 था, फिर पार्ट 2 करेंगे। ठीक है।